सो हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 1 जो आपके साइंस चैप्टर का है, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम मैटर क्या होता है। ओके, मैटर आपका कोई भी एक पार्टिकल हो या ऑब्जेक्ट हो जिसके बीच में दो चीजें कंटेन हो। पहला मास, दूसरा वो ऑक्यूपाई करता हो स्पेस, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मैटर कहलाएगा। ओके, क्या बोला मैंने? एनी particle that contain space, or we can say that contain mass and occupies space is known as matter. ओके, मैटर का अगर हम एग्जांपल देखें तो मैटर का एग्जांपल क्या हो सकता है? आपका एक मार्कर, ठीक है, टेबल, चेयर, कुछ भी, कोई से भी छोटे से छोटा पार्टिकल, कोई से बड़ा पार्टिकल हो जो आपका मास और ऑक्यूपाई करता हो स्पेस, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मैटर कहलाएगा। ओके, एग्जांपल पेन, मार्कर, स्टोन, टेबल, ईटीसी। ओके, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप मैटर में दे सकते हो। ओके, अब बात करी हमने पार्टिकल, ये एक हमने वर्ड यूज किया पार्टिकल, है ना। तो ये पार्टिकल होते क्या है? ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं? कोई भी पार्टिकल जो कंटेन करता हो अपने बिटवीन में स्पेस, ठीक है, दैट कंटेन स्पेस बिटवीन देम इज योर पार्टिकल। ठीक है, द पार्टिकल of matter that contain space between them। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कंटेन स्पेस बिटवीन देम, इसका अगर हम, ये आपके मान लीजिए एक स्टेटमेंट है कि पार्टिकल ऑफ मैटर स्पेस कंटेन करता है अपने बीच में। ठीक है, तो अगर हम इस बोला कि जस्टिफाई करिए, कैसे करेंगे? तो एग्जांपल से देखते हैं। एक कंटेनर लिया हमने, उसमें हमने इतना पानी क्वांटिटी वाटर की फिलअप कर दी। ओके, अब हमें देखना है अगर हम इसमें कुछ भी चीज ऐड करें, एनीथिंग वी ऐड इट, ठीक है, तो वो पानी आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, या उतनी रहेगी। ओके, तो मान लीजिए हमने इसमें शुगर और सॉल्ट ऐड किया, शुगर और सॉल्ट दोनों ऐड किया। ठीक है, तो ये हम बाद में चेक करेंगे। आफ्टर एडिंग शुगर एंड सॉल्ट वी विल चेक दैट द वाटर, द क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी रिमेन कांस्टेंट, मतलब उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ओके, वो इंक्रीज नहीं होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि वाटर में आपके मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिसके बीच में क्या कंटेन रहता है? स्पेस कंटेन रहता है। तो इसी वजह से आपकी वाटर की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ओके, इसको आप एज एन एग्जांपल इसमें दे सकते हो। ठीक है, सॉलिड, इस बात को ध्यान में रखना, आपकी जो सॉलिड की स्पेस बिटवीन कंटेन रहता है वो बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। इसमें सॉलिड में कम रहता है एंड लिक्विड एंड गैस में ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू सॉलिड गैस। ओके, बात करें हम नेक्स्ट की, द पार्टिकल ऑफ मैटर continuously moving from one place to another। ओके, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कॉन्टिन्यूस मूव करते रहता है। एक कंटेनर में अगर आपने वाटर रखा है तो उसमें आपका जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो क्या करता है? कॉन्टिन्यूसली मूव करता है। ओके, इसका अगर हम एग्जांपल देखें,
एक कंटेनर में आपने वाटर फिल आउट किया, ओके, नीचे से आपने उसमें फायर मतलब आग लगा दी, ठीक है, यहाँ पर आपने कंटेनर में गैस में रखा, उसमें आग लगा दी, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि जब भी आपका टेम्परेचर, इस बात को ध्यान रखना, जब भी काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी तो आपकी वाटर की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी इंक्रीज होगी तो मतलब जो क्वांटिटी है, कोई भी पार्टिकल की क्वांटिटी है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है आपका, व्हाट इज योर काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी जब लग रही हो किसी मोशन में ड्यू टू इट्स मूवमेंट इज नोन एज योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मतलब कोई किसी भी एनर्जी में जब मोशन के साथ आपकी एनर्जी लग रही हो, आपकी किसके कारण से, मूवमेंट के कारण से, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, ओके। आपने ये बात में ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूसली मूव तो एक दूसरे के साथ, इसी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए एक टैप है, ओके, टैप को आपने ओपन किया तो जो वाटर है, वाटर का फ्लो आपने देखेंगे कंसिस्टेंसी रहती है उसमें, ठीक है, मतलब रिमेन कांस्टेंट रहता है, ऐसे नहीं है कि मतलब कहीं पर ब्रेक हो रहा हो, ओके। अगर मैं यहाँ पर फिंगर क्रॉस कर दूं, आप ये चेक करोगे कि जो वाटर की कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक नहीं होगी, वाटर की कंसिस्टेंसी उतनी रहेगी जितनी पहले थी, ओके। फिंगर रखने से भी कोई भी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती है। इसका मतलब जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो क्या है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आपके स्टेट ऑफ मैटर की, ओके, स्टेट ऑफ मैटर। आपके बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होते हैं, ये आपके तीन टाइप्स के होते हैं। पहला आपका सॉलिड हो गया, दूसरा आपका लिक्विड, थर्ड वन इज योर गैस, ओके। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। तो सॉलिड क्या होता है, इसमें आपकी जो शेप रहता है वो एकदम डिफाइनाइट रहता है, हैव डिफाइनाइट शेप। मतलब अगर किसी भी कंटेनर, मतलब कोई भी अगर आपका सॉलिड शेप का कंटेनर या कुछ भी चीज हो, सब्सटेंस हो, अगर आप उसको किसी चीज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके डिफाइनाइट शेप रहता है, ओके। ये आपका रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल रहता है, ओके, रिजिड रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ओके। हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम, इसकी जो वॉल्यूम रहता है वो भी आपका क्या रहता है, डिफाइनाइट रहता है, ओके। नेक्स्ट है आपका सॉलिड, आपका अगर आप इसको किसी उसमें चेंज करना चाहते हो तो वो नहीं होता है, ठीक। लिक्विड की बात करें हम तो इसमें आप हैव नो डिफाइनाइट शेप, इसकी जो शेप रहता है वो डिफाइनाइट नहीं रहता है, ठीक। ये आपका फ्लेक्सिबल रहता है, इसकी फ्लो ऑफ कंसिस्टेंसी रहती है इसमें, हैव फ्लो ऑफ कंसिस्टेंसी एंड लेस कंप्रेसिबल, इसका जो कंप्रेसिबल पार्ट रहता है वो बहुत कम रहता है, ठीक है।
ओके। अब इसमें आपका डिफाइनाइट शेप रहता है, इसमें आपका डिफाइनाइट शेप नहीं रहता है, हैव नो डिफाइनाइट वॉल्यूम। ओके, अब बात करें हम गैस की। गैस में आपका बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका नो डिफाइनाइट शेप एंड इन दोनों में तो आपकी एक में फ्लो ऑफ कंसिस्टेंसी रहती है, एक में आपका रिजिड है, इसमें आपका फ्लो ऑफ कंसिस्टेंसी भी रहेगा। एंड कंप्रेसिबल रहता है, हाई कंप्रेसिबल रहता है इसमें। ओके, कंप्रेस आप इसको इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें कोई भी आपका हैव नो डिफाइनाइट शेप। ओके, तो ये कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को, जो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, आप एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब आपको मान लीजिए कोई भी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना हो तो उसको कैसे करेंगे आप, इसको देख लेते हैं। तो कैसे चेंज कर सकते हो आप कोई भी स्टेट ऑफ मैटर को, दो चीजों से हो सकता है, बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज योर बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर की मदद से आप स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज योर बाय चेंजिंग प्रेशर। ओके, ये तो हो गया आपका कैसे आप चेंज कर सकते हो। इसमें एक सब टॉपिक आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, बेसिकली जिस टेम्परेचर पे, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, मतलब जिस पॉइंट पे आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लग जाता है उसको आप मेल्टिंग पॉइंट बोलते हो। इसका अगर एग्जांपल बताऊं मैं, तो आपका अगर मैंने आइस है, आइस की बहुत सारे हमने क्यूब्स, आइस क्यूब्स एक कंटेनर में रखे एंड मैंने नीचे से आपका फायर लगा दी। ठीक है, तो आप ही देखोगे कि मतलब जिस पॉइंट पे आपका ये आइस पिघलने लग जाएगा उस पॉइंट को आप मेल्टिंग पॉइंट बोलोगे। ओके, एंड आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 केल्विन टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट होता है। इस बात को ध्यान में रखना कि आइस क्यूब आपका 0 डिग्री सेल्सियस या फिर आप बोल सकते हो 100 केल्विन टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट होता है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो क्या लिखोगे आप मेल्टिंग पॉइंट में, the temperature at which solid starts changing into liquid, that point is known as melting point। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, लेटेंट फ्यूजन, अब मेल्टिंग पॉइंट की तो बात होगी। ठीक है, अब आपका आता है लेटेंट पॉइंट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट फ्यूजन लिख देते हैं, लेटेंट
फ्यूजन। ओके, तो बेसिकली लेटेंट फ्यूजन क्या होता है आपका, कोई भी जब आप कोई भी टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हो तो जो आपका वो चीज ब्रेक होती है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब आपका ब्रेक होगा तो वो कौन करता है, आपका लेटेंट फ्यूजन करता है। ठीक है, जिस टाइम पे हीटअप देना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो आपका पूरा जो हीट है उस पॉइंट को लगेगा, मतलब सॉलिड से स्टार्ट होकर लिक्विड में लगेगा। ठीक है, लिक्विड में पूरा चेंज हो जाएगा तो उसको आप क्या बोलोगे, लेटेंट फ्यूजन बोलोगे। ठीक है, द latent heat of fusion, लिख दो latent heat of fusion। okay, the heat required to change solid into liquid is known as latent heat of fusion। या फिर हम बोल सकते हैं द अमाउंट, द 1 kg अमाउंट ऑफ heat we require to change into solid into liquid is known as latent heat of fusion। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल। आपका बेसिकली इसमें आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते हैं, ब्रेक करने में हेल्प किए जाते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की मदद से। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे, अगर मान लीजिए आपका ये कंटेनर है, उसमें आइस क्यूब्स हैं। ठीक है, उनको अगर हम पिघलाएंगे, आइस क्यूब्स को अगर हम पिघलाएंगे, वो आपका फायर की मदद से पिघलेंगे। ठीक है, तो ये तब तक आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आप ये देखोगे, नोटिस करोगे, आपका ये कॉन्टिन्यूस बहुत टाइम तक 0 डिग्री सेल्सियस में ही रहता है। ऐसा क्यों रहता है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस में रहता है, कभी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, हमेशा वो 0 डिग्री सेल्सियस में ही रुक जाता है। तब थोड़ी देर बाद जब वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तब इंक्रीज होता है। ऐसे क्यों होता है, क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूरी अपनी हीट किसमें करती है, किसमें रखती है, अपनी क्यूब में। ठीक है, जब तक वो पूरी हीट आपकी जो क्यूब में है वो पूरी हीट आपकी कन्वर्ट नहीं हो जाती लिक्विड में, तब तक आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा, वो आपका इंक्रीज नहीं होगा। ये किसके कारण से हो रहा है, आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट दैट पॉइंट, मतलब जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है चीज, तो उस पॉइंट में जैसे ही आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ओके, द टेम्परेचर at which liquid start changing into gas is known as boiling point। तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो बेसिकली ये क्या है, द अमाउंट ऑफ heat required, the 1 kg amount of heat required to change the liquid state into gas state। ठीक है, मतलब
जब तक पूरी तरह से लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी उसमें, तो उसको आप बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, द 1 kg amount of heat required to convert liquid into gas is known as latent heat of vaporization। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये मैंने आपको चेंज ऑफ, आज मैंने आपको मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, तो इन चारों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में इसके जो रेस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस होगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।